Good morning students, welcome to BBN online classes. Today we will do the question number 10 for exercise 8.2. Okay, मैंने काफी सारे 9 क्वेश्चंस तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई होप आप घर पे अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस की होगी और आपको क्वेश्चंस आ भी गए होंगे. ओके, तो जो डिफरेंट क्वेश्चंस है मैं आपको करवाती हूँ, जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको खुद करने होते हैं, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछिए. अभी क्वेश्चन नंबर ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 में आई परचेज अ हेयर ड्रायर लिया और 4 रुपीज 5400. हेयर ड्रायर आपको पता ही है, हेयर ड्रायर क्या होता है, जिससे बाल को सुखाते हैं. ओके, तो 4 रुपीज 5400 कॉस्ट कितना हुआ, कितने का लिया, इट इज 5400 रुपीज का हेयर ड्रायर लिया इंक्लूडिंग वैट. और उस पर आपको पता है, आप आजकल सामान लेने जाते हो तो जो भी आपको आप परचेज करते हो उसमें वैट लग के ही आता है. वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स. ओके, तो 8%, और कितना वैट कितना लगा उस पर, 8% लगा. फाइंड द प्राइस बिफोर वैट. तो ये जो आपका प्राइस है कि वैट लग के आया है, तो उससे पहले जो मार्क प्राइस था, ठीक है, मीन्स यहाँ जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था. ओके, तो अब हमें ओरिजिनल प्राइस तो हमें नहीं पता है ना, तो यहाँ पे सबसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स. तो ऑब्वियसली ओरिजिनल प्राइस तो पता ही नहीं है हमें कितना है, बट हाँ ये जरूर पता है कि वैट कितना लगा है उस पर, 8% का. ठीक है, तो वैट कितना है, 8% का. तो अब यहाँ पे अगर लेटर ओरिजिनल प्राइस भी x और वैट 8% है, तो यहाँ पे ये बोला गया फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड. तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेटर ओरिजिनल प्राइस भी x, वैट 8%. अब देखिए किस पे लगा कितना है. अब यहाँ पे देखिए ये ओरिजिनल प्राइस है ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या कहा जाता है, सी दैट इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बोला क्या है कि ये ओरिजिनल प्राइस है, हमें नहीं पता है ओरिजिनल प्राइस कितना था. अब वैट लग के उसका जो प्राइस है वो कितना, 5400 हो गया. तो ये जो ओरिजिनल प्राइस था उसमें हम जो वैट वाला अमाउंट है वो ऐड करेंगे ना, दैट इज 8% है. तो इट मींस दैट 8% ऑफ एक्स. एक्स इज जिसका ओरिजिनल प्राइस था. फिर से बता रही हूँ, अब देखो ये जो एक्स है, एक्स इज अ ओरिजिनल प्राइस. अब जो ओरिजिनल प्राइस है उस पे 8% का वैट लगा, तो 8% ऑफ एक्स लिखूंगी, और हमें ये पता है कि कितने का मिला, दैट इज 5400 का, इज इक्वल्स टू 5400 रुपीज का. ये इस टाइप क्वेश्चन पहले भी करवाया मैंने आपको. तो इट मीन्स दैट ये जो x है, x इज अ ओरिजिनल प्राइस, तो ये मुझे फाइंड करना है. तो x को एज इट इज रहने दीजिए यहाँ पे, प्लस 8%. तो 8 बाय परसेंटेज का मतलब क्या है, 8 बाय 100 आ जाएगा, और यहाँ पे x है एज इट इज x रहने दीजिए यहाँ. ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 5400 रुपीज. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट x. तो अब आपको पता ही है, यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन के लिए हम 100 एलसीएम ले लेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, दैट इज 100. फिर डिवाइड करके जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 100 इंटू एक्स, दैट इज 100x. सो प्लस यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आएगा, दैट इज 5400 रुपीज. ओके, सो ये कितना हुआ, 108. तो दैट इज 108x अपॉन 100 is equals to 5400 रुपीज. तो अब हम जब इस सिचुएशन में जब ऐसे इक्वेशंस आ जाते हैं तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो आप डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हो. तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये जो 1 है ये 108 से मल्टीप्लाई होगा, 108 और x भी है. ओके, और ये जो 100 है ये 5400 से मल्टीप्लाई होगा. तो अब मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो ये कितना आया, 108x इज इक्वल्स टू 5400 इंटू इट इज 100. ओके, तो ये जो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को एज इट इज रहने देंगे. तो ये कितना आया, 5400, 2 zeros और है, इसको यहाँ पे तो ये कितना आया, 108 आ गया. ओके, अगर तो डायरेक्ट आपको डिवाइड करना है तब भी सही है, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करके फिर डिवाइड किया जाए वो भी सही है, तो इसको आप लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए. अब मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ एक बार, तो ये कितना आया,
2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, ओके। और यहाँ पे कितनी जीरोस आएंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अगर आपको और इजी करना है तो आप और इजी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 27 2 ज़ा 54 होता है ना, 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे 54, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। 27 यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना आएगा 10,000 और 24 2 ज़ा दैट इज 54 आ गया, ओके। और यहाँ पे फिर अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 1 2 3, 1 2 3, तो 3 जीरोस आ गई। तो x कितना आया 5,000 रुपीज, ओके। तो आपको निकालना क्या था कि हेयर ड्रायर का प्राइस इतना है इंक्लूडिंग वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट। तो द प्राइस बिफोर वैट इज द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल, therefore original price before VAT is that is 5,000 rupees। जो वैट नहीं लगा था, जो उसका मार्क प्राइस था वो कितना था 5,000। तो जब वैट लग गया तो जो उसका फाइनल प्राइस हुआ वो कितना था 5,400 रुपीज का, ओके। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, आपको अच्छी तरह क्वेश्चन करिए और इस टाइप के काफी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the question, last question of this exercise, okay। ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मेक श्योर आपका जो काम है, होमवर्क है, वो नीट एंड क्लीन और कंप्लीट होना चाहिए, ओके। और ये नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस लिख रहे हैं और पीछे से देख के सिर्फ आंसर्स लिख रहे हैं और क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। अब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर रुपीज 1,239, ओके। आर्टिकल लिया कितने का 1000, परचेज किया 1,239 इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, गुड सर्विस टैक्स, ओके। जीएसटी कितना लगता है 18%, इतना उस पर जीएसटी लगा है, दैट इज गुड सर्विस टैक्स। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी। तो ये सेम क्वेश्चन जो हमने इससे पहले क्वेश्चन करवाया था, 10th क्वेश्चन जो वैट वाला क्वेश्चन था, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स वाला, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे सिर्फ क्या है जीएसटी लग रही है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। तो इसे जो जीएसटी से पहले जो इसका प्राइस था, जीएसटी नहीं लगा है, तो वो आपको निकालना है। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिफोर जीएसटी। तो आपको नहीं पता है तो हम क्या ले लेंगे, हमें पता ही नहीं है कि उसका कितना प्राइस है बिफोर जीएसटी, तो वो कितना है 18% है, इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। तो जो जीएसटी लग के, जीएसटी कितना है 18%, ठीक है। तो किस पे लग रहा है, जो उसका मार्क प्राइस होगा, ओके, उस पे जीएसटी लगी ना, तभी बताया कि 1,239 पे, तो 18% ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये इट मीन्स दैट ये कितना हुआ 18/100x, समझ आया ना। जीएसटी किस पे लगी है, जो उसका मार्क प्राइस है उस पे जीएसटी लग के ये फाइनल प्राइस हुआ उसका, तो हमें जो उसका मार्क प्राइस है वो निकालना है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन की तरह है। तो इसका मतलब ये जो है ये क्या लगा है, इतनी जीएसटी लगी है, एक्स का वैल्यू नहीं पता हमें। तो अब किस पे लगी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस पे लगी है, ये जो आपका मार्क प्राइस है उसके उस पे प्लस करेंगे जीएसटी, ठीक है, ये इतनी जीएसटी। तो 18/100 यहाँ पे कितना एक्स है इज इक्वल्स टू किसके आएगा, अब इसका प्राइस है, ये मेरा ये प्राइस कितना है जो जीएसटी लग के 18% की जीएसटी लगी है ना, तो 18% की जीएसटी, ये जो मेरा फाइनल, ये जो आएगा मेरा फाइनल प्राइस होगा मेरा जीएसटी लग के, तो वो ऑब्वियसली वो फाइनल प्राइस मुझे दिए है, तो वो कितना दिए 1,239। तो इसका मतलब ये जो प्राइस है वो किसके इक्वल होगा, उसके तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1,239, ओके। तो आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, वही एलसीएम लेंगे 100, सो दिस इज 100x प्लस यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे कितना आएगा
18 और यहाँ पे x आएगा। तो यहाँ पे कितना आया 1239 और वही यहाँ पे कितना हुआ 118x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1239। सेम वो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसलिए करवाई क्योंकि यहाँ पे जीएसटी थी। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 118x इज इक्वल्स टू 1239 इंटू 1239 इंटू 118। ओके सॉरी दैट इज 100 आएगा। ओके यहाँ पे 100 है, 18 तो उसके साथ दैट इज 100 आएगा। तो अब आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इज अ जो उसके बिफोर जीएसटी था, ठीक है, जो प्राइस था बिफोर जीएसटी वो आपको फाइंड करना है। तो आप एक्स एलटी से आने दीजिए 1239 इंटू 100 अपॉन 118। अच्छा दूसरी बात, अगर कैलकुलेशन की बात आती है, जैसे मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मेरे को लगता है कि मैं लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर लूँ तो वो मुझे फिर उसके बाद डिवाइड करना इजी रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कैंसिल करने में प्रॉब्लम है, जैसे लोएस्ट फॉर्म में चेंज करने में बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, तो आप सिंपल करो, इनको मल्टीप्लाई करके 118 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे जिसको इजी लगता है वैसे वो कर सकता है, बट मेक श्योर कि वो अपनी जो अगर कैंसिल कर रहा है उसमें परफेक्ट हो या डिवाइड कर रहा है तो उसमें भी वो परफेक्ट हो। ओके, अब यहाँ पे मैं 2 से काट लूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा सा इजी कर लूँ। जैसे 118 है, ये नंबर बड़ा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेती हूँ उसका डिनोमिनेटर, फिर डिवाइड कर दूंगी। तो मैं इसको इसलिए लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर रही हूँ। तो 2 5 10 0, देन सेम 2 5 10, 2 9 18 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप ये चाहते हो मैं डायरेक्टली 59 से डिवाइड कर देती हूँ। अगर आपको ये लगता है कि अगर फिर से ये कैंसिल हो रहा है किसी के साथ तो आप कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये किससे कैंसिल होगा, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, तो आप सिंपल करिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए 59 के साथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 9, दैट इज 1 2 3 9 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट इज 19 5 से 10 और 1 11 और ये कितना 5 और ये 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका इज 6195 और ये जो जीरो था ये मैंने नहीं लगाया, तो 61,950। ओके, सो इसको आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 59 के साथ। ओके, तो आप इसको 59 से डिवाइड करिए, 61950 को 59 से आपको डिवाइड करना है, 59 1 59, तो यहाँ कितना आया 2। ओके, और यहाँ पे 9 लेंगे हम यहाँ पे, और ऑब्वियसली हम यहाँ पे 9 लेकर 59 जो है ग्रेटर नंबर है, ये 29 के नीचे नहीं आ सकता है, तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, और वो नेक्स्ट नंबर जब लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है। ओके, और बच्चों को ये मैं डिवाइड करके इसलिए साथ साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए करती हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो जाए। काफी सारे बच्चे अगर ऐसी कैलकुलेशन आ जाए तो वो 0 नहीं लगाते हैं डिवीजन में, दैट इज क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में 0 नहीं लगाओगे तो ऑब्वियसली डिवीजन गलत होगी आपकी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 0 हुआ तो यहाँ पे मैंने अगर 0 ले लिया तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 5 जो है उसको मैं नीचे लेके आ सकती हूँ। ओके, बिकॉज मैंने यहाँ तो 0 ले लिया। अब मेरे को 59 को इस नंबर से करना है कि एटलीस्ट 295 या तो छोटा हो या तो इक्वल हो। ओके, तो 59 से सपोज मैं 5 से करती हूँ तो ये एग्जैक्ट आ गया किससे, 5 से 295 आ गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5। ओके, तो यहाँ पे कितना आया 295, और आपको पता है ये जो 0 है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना आया आपका 1050 इतने रुपीज। ओके, सो नाउ एक्स क्या था, द प्राइस बिफोर जीएसटी, देन यू कैन सी दैट देयरफॉर द प्राइस before GST is the price before GST is 1050 rupees. ओके, आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आई होगी। ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर से कह रही हूँ अच्छी तरह करिए क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। टिल देन थैंक यू।